सुप्रभात हिमाचल वासियों, तो रूबरू हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, निवेदन है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। क्रिप्टो करेंसी ठगी मास्टरमाइंड को जल्द स्वदेश लाएगी एसआईटी। दुबई में छुपा है आरोपी, मिले पुख्ता साक्ष्य। दुबई में छिपे क्रिप्टो करेंसी ठगी के मास्टरमाइंड सुभाष को जल्द स्वदेश लाने की फिर से कवायद तेज हो गई है। उसके वीज़ा को रद्द कराने के लिए एसआईटी होमवर्क करने में जुट गई है। इस संबंध में केंद्रीय जांच एजेंसियों से भी संपर्क किया गया है। वहीं एसआईटी के पास आरोपी के दुबई में छिपे होने के पुख्ता साक्ष्य हैं। 2500 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पहली गिरफ्तारी के बाद से ही यह फरार है। सुभाष मंडी जिले के सरका घाट का रहने वाला है। जांच में पाया गया कि मुख्य आरोपी सुभाष ठगी का खेल शुरू करने से पहले कई बार अपने कुछ साथियों के साथ विदेश गया। वहां उन्होंने डिजिटल करेंसी का पूरा खेल समझा और फिर एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया। हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून, कहीं बारिश तो कहीं पड़ा सूखा, बारिश का अलर्ट जारी। हिमाचल में मानसून के कमजोर पड़ने से कहीं कहीं वर्षा हो रही है, जबकि कई इलाकों में सूखा पड़ गया है, जिससे सेब सहित अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। हिमाचल में पिछले वर्ष 9 जुलाई को एक ही दिन में 228.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी, लेकिन इस बार जुलाई के पहले 18 दिन में भी 228 मिलीमीटर बारिश नहीं हो पाई। प्रदेश में एक भी ऐसा ज़िला नहीं है जहां सामान्य से अधिक वर्षा हुई हो। पूरे मानसून सीजन में 1 जून से 18 जुलाई तक प्रदेश में औसत 238.4 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार 141.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि सामान्य से 41% कम है। सिरमौर, लाहौल स्पीति और चंबा जिले में सबसे कम बारिश हुई है। बारिश न होने के कारण सेब की फसल का सही आकार नहीं बन पा रहा है। यही हालत अन्य फलदार फसलों की है। राज्य के कई क्षेत्रों में मक्की की फसल सूखे जैसी स्थिति की चपेट में है। कई क्षेत्रों में दलहनी फसलें और सब्जियां भी सूखे जैसी स्थिति से नष्ट होने की कगार पर हैं। डीआईजी नॉर्थ ने तीसा सेक्टर में की पेट्रोलिंग, पुलिस व्यवस्था के लिए जानकारी, बाहरी लोगों पर निगरानी के निर्देश। चंबा जिले में डीआईजी नॉर्थ अभिषेक दुल्लर ने आतंकवाद की दृष्टि से बेहद संवेदनशील सेक्टर तीसा का दौरा किया। डीजी ने उस स्थान का भी दौरा किया जहां 1998 में अंतर्राज्यीय सीमा पार जम्मू कश्मीर से आतंकियों ने तीसा सेक्टर में प्रवेश कर कालाबन सतरुंडी में 38 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया था। आयुष्मान भारत में 1 साल के लिए 5 लाख, हिमकेयर में 3 साल में 5 लाख का इलाज। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान तथा हिमकेयर योजनाएं निर्धन परिवारों के लिए किसी संजीवनी या वरदान से कम नहीं है। केंद्र सरकार की आयुष्मान व प्रदेश सरकार की हिमकेयर योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मदद करना है। आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था, लेकिन इस योजना के शुरू होने के बाद हिमाचल प्रदेश के सभी लोग इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं हो सके। इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2019 को हिमकेयर योजना को शुरू किया। ढगवार में रोज 3 लाख लीटर प्रोडक्शन का टारगेट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमगंगा योजना के तहत जिला कांगड़ा स्थित ढगवार में 250 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इस संयंत्र की क्षमता को बढ़ाकर 3 लाख लीटर प्रतिदिन करने की योजना है। इस संयंत्र में अत्याधुनिक तकनीक से दूध का पाउडर बनाया जाएगा। इससे मांग से अधिक दूध को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त दही, खोया, घी, आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, पनीर और अन्य उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे। इस संयंत्र में अल्ट्रा हीट तकनीक से पैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय युवाओं को किसानों व एकत्रीकरण केंद्रों से दूध प्रसंस्करण संयंत्रों तक दूध ले जाने के लिए 200 रेफ्रिजरेटेड मिल्क वैन उपलब्ध कराने का बजट में प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार ने दुग्ध संयंत्र कुल्लू, हमीरपुर, नाहन और दुग्ध संयंत्र ऊना की क्षमता 20-20 हजार लीटर करने की योजना भी बनाई है। जंगलों में आग से 27,826 हेक्टेयर वन संपदा राख। फायर सीजन में प्रदेश के जंगलों में इस बार 2359 आग की घटनाएं दर्ज हुई हैं। आग से जंगलों की 27,826 हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हुई है। वन विभाग को फायर सीजन में 9 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अग्निकांड में फॉरेस्ट सर्किल धर्मशाला पहले, मंडी दूसरे और हमीरपुर तीसरे स्थान पर रहा है। बारिश के उपरांत वन विभाग के कर्मियों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि प्रदेश के 12 फॉरेस्ट सर्किलों में फायर सीजन में इस बार 2359 आग की घटनाएं दर्ज हुई हैं। अगर हम सर्किल वाइज बात करें, धर्मशाला में 522 आग की घटनाओं में 3252 हेक्टेयर वन संपदा राख हुई है। विभाग को 1 करोड़ 52,88,946 रुपए का नुकसान हुआ है। इसी तरह फॉरेस्ट सर्किल मंडी में 370 आग की घटनाओं में 3533 हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो गई है। विभाग को 2 करोड़ 11,85,085 रुपए का नुकसान हुआ है। कॉलेजों में नहीं बिकेगा अनहेल्दी फूड। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी की ओर से विश्वविद्यालयों के लिए एक जरूरी एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें आयोग ने संस्थानों की कैंटीन में बनने वाले जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। इस बारे में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें विश्वविद्यालयों को कैंटीन में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और स्वस्थ विकल्पों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मोटापा और मधुमेह एक बड़ी समस्या है। यूजीसी ने राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ खाने के महत्व पर जोर दिया है। पूरा नहीं हुआ भाजपा का सरकार तोड़ने का सपना। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार पर सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार को तोड़ने की साजिश रचने वाले भाजपा के नेता जनता को यह बताएं कि आखिर साजिश क्यों रची गई। उन्होंने कहा कि भाजपा के जो नेता शपथ लेने की जल्दबाजी में थे, वे बताएं कि आखिर शपथ क्यों नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता पर भाजपा ने चुनाव थोपे और जनता ने भाजपा को पूरी तरह से रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनता के साथ जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। HRTC को हर महीने 10 करोड़ की चपत। सरकार के सामाजिक दायित्व की पूर्ति कर रही HRTC को हर महीने 10 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह नुकसान सरकार के दायित्वों की पूर्ति करने की वजह से हो रहा है, जिसके एवज में सरकार पूरी भरपाई नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि हर महीने 10 करोड़ के नुकसान का आंकड़ा सालाना 120 करोड़ में बदल रहा है और HRTC खुद के दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रहा है। अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन की अदायगी उससे नहीं हो रही है, तो वहीं पेंशन के लाले भी पड़ चुके हैं। सूत्रों के अनुसार HRTC ने अपने घाटे के कारण और उससे उभरने की रणनीति को लेकर जो रिपोर्ट बनाई है, उस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।